के पाठक के फरमान पर भारी बवाल हो गया है। सियासत खूब होना शुरू हो गई है और बीजेपी ने तो जबरदस्त अटैक कर दिया है सरकार पर और तुष्टीकरण वाली सरकार बता दी है। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है क्योंकि जिस तरह से शिक्षा विभाग में शिक्षकों की छुट्टी में कटौती कर ली गई, 12 दिन की छुट्टी काट ली गई। सबसे बड़ी बात, तीज जैसे महिलाओं का जो पर्व है उसमें छुट्टी नहीं दी गई है। जन्माष्टमी जो हिंदुओं का बड़ा पर्व है उसमें छुट्टी नहीं दी गई है। और उसके अलावा दशहरा, दिवाली, छठ की छुट्टियों में भारी कटौती कर ली गई है। दिवाली से लेकर छठ तक जो छुट्टी मिलती थी उसमें कटौती की गई है और बीच बीच में शिक्षकों को जाना होगा स्कूल में पढ़ाने के लिए। दशहरा की छुट्टी भी काट ली गई है। तो ये तमाम जो छुट्टियां काटी गई हैं इस पर बवाल खड़ा हो गया है। बीजेपी ने इसे, जिस तरह से जो बीजेपी का बयान आया है उसे तुष्टीकरण की सियासत बताया है और कहा कि ये तुष्टीकरण वाली बात है। और बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं मनोज शर्मा, उनका बयान सामने आया है। क्या कुछ कह रहे हैं मनोज शर्मा, ये सुन लीजिए आप। शिक्षा विभाग का जो नया दिशा निर्देश छुट्टियों को लेकर आया, इसमें केवल हिंदू पर्व त्योहारों का उल्लेख किया गया है, दीपावली का, छठ का, दुर्गा पूजा का, होली का। लेकिन क्या बिहार में केवल हिंदू पर्व त्योहार ही मनाए जाते हैं? क्या यहाँ ईद और बकरीद नहीं होता है? क्या यहाँ रमजान का महीने नहीं होते हैं? और क्या रमजान के महीने में आधी पाली के बाद में छुट्टियां घोषित कर दी जाती थी शिक्षकों को? क्या उसके बारे में कोई उल्लेख है? शिक्षा विभाग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि ईद और बकरीद में छुट्टियों का मानक क्या वो तय कर रहे हैं, रमजान के महीनों में छुट्टियों का मानक वो क्या तय कर रहे हैं। इसके बारे में शिक्षा विभाग को अविलंब वक्तव्य देना चाहिए और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो इसे तुष्टीकरण माना जाएगा। तो सुन लिया आपने उनका क्या कहना है। उनका कहना है कि केवल हिंदू पर्व त्योहारों का उल्लेख किया गया है छुट्टियों में, दीपावली, छठ, दुर्गा पूजा। क्या लेकिन बिहार में केवल हिंदू पर्व ही मनाए जाते हैं? हिंदू पर्व के अलावा ईद और बकरीद नहीं मनाई जाती? उसके बारे में शिक्षा विभाग को स्पष्ट करना चाहिए। रमजान का महीना नहीं आता क्या? और रमजान के महीने में जो आधी पालियों के बाद छुट्टी घोषित कर दी जाती है, इन तमाम बातों को सामने रख दिया है बीजेपी ने। तो ऐसे में अब बवाल तय है। छुट्टी कटौती तो हो गई है लेकिन इस पर अब सियासत शुरू हो गई है। हम आपको बताएं कि अब इस संबंध में सफाई भी दी गई है आरजेडी की तरफ से। जब सियासत होने लगी, आरजेडी के जिम्मे ही शिक्षा विभाग है, प्रोफेसर चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री हैं। हालांकि भले ये बात जरूर है कि शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर और शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के पाठक के बीच तनातनी देखने को मिलती रहती है। लेकिन जिस तरह से आरजेडी ने इस फैसले का बचाव किया है और क्या कुछ कह रहे हैं इस संबंध में मृत्युंजय तिवारी जो प्रवक्ता हैं आरजेडी के, वो क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने जो फैसला लिया है, पत्र निर्गत किया है कि सभी विद्यालयों में छुट्टी में कटौती की जाएगी पठन पाठन के कार्य को सुचारू रूप से संचालित कराने के लिए, जिससे छात्रों को लाभ मिले और पठन पाठन का कार्य बाधित न हो। क्योंकि कई तरह के पर्व त्योहार या बहुत सारे आपदा आते हैं, बहुत सारे चीज़ों को लेकर के छुट्टी दी जाती है विद्यालयों में। उसकी भरपाई के लिए ये ज़रूरी था कि छात्रों का पठन पाठन का कार्य सुचारू रूप से कैसे संचालित किया जाए, इसलिए शिक्षा विभाग ने ये फैसला लिया है। तो हवाला दे रहे हैं कि सुचारू रूप से पठन पाठन चल सके, इसलिए शिक्षा विभाग ने ये कदम उठाया है। और जो आपदा आते हैं और इस दौरान जो पढ़ाई बाधित होती है उसे मैनेज करने के लिए इन छुट्टियों में कटौती की गई है, भरपाई की गई है, तो सफाई दी जा रही है सरकार के तरफ से। लेकिन बीजेपी जो बातें कह रही है उस पर अब आगे सियासत और अनलिमिटेड होने जा रहा है, क्योंकि अभी तमाम छुट्टियां होने वाली थी। क्योंकि अभी दशहरा, दिवाली, छठ तमाम पर्व आने वाले हैं हिंदू धर्म के। और ऐसे में इसके पहले ये जो आदेश आया है, जो फरमान आया है, उस पर बवाल खड़ा हो गया है। और आगे बवाल कहां तक रंग लेगा, क्या रंग लेगा, क्योंकि बीजेपी इसे तुष्टीकरण का मामला बता रही है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ।
तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।